हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड को 650 टू 1206 तक का जितना भी स्टोरी है सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी राजपूत पीरियड के बारे में। सो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो हर्षवर्धन के बाद मतलब आफ्टर हर्षवर्धन जो राजपूत से थे वो इमर्ज हुए एज अ पावरफुल फोर्स इन नॉर्थ इंडिया और डोमिनेट किए पूरे इंडिया में। और इनका ही पॉलिटिकल सीन देखने को हमें मिलता है फॉर 500 ईयर्स, 500 साल तक हमें राजपूत का पूरा रूल देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, 7th सेंचुरी से देखें तो राजपूत का हमें रूल देखने को मिलता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम्स हैं, जैसे कि उसमें आ जाएंगे हमारे चौहान और प्रतिहार आ जाएंगे, पारमार ऑफ मालवा आ जाएंगे, चालुक्य सोलंकी ऑफ काठियावाड़, राष्ट्रकूट ऑफ मालखंड, चंदेल ऑफ जेजकभुक्ति, कलचूरी और गढ़वाल, राठौर ऑफ कन्नौज, तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। सो इस तरीके के राजपूत हमें रूलर्स देखने को मिलते हैं। अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इसमें हम ना इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करते जा रहे हैं। तो जितने नीडेड हैं हमारे छोटे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, इसको मैं लूसेंट से कवर करा रही हूँ। अगर आपके पास लूसेंट है बुक तो वेल एंड गुड, आप उससे देख सकते हैं। नहीं तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत सही है, आप इससे मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। सो इसको आगे देखते हैं। इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बताया है कि टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 8th सेंचुरी AD देयर वाज 3 ग्रेट पावर इन इंडिया। पाला पाला जो थे ना वो ईस्ट में थे। 8th सेंचुरी के तरफ अगर हम देखें तो पाला जो थे वो ईस्ट में थे, गुज्जर प्रतिहार जो थे वो नॉर्थ में थे और राष्ट्रकूट जो थे वो डेक्कन में थे। तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है ना, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इसको बोलते हैं हम। इसमें देखने को मिली कि सुप्रीमेसी किसकी, पाला की, प्रतिहार की और राष्ट्रकूटा की। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस सेंचुरी का। इसका जो मेन कॉज था इस स्ट्रगल का वो ये था कि सबको एक सिटी थी कन्नौज, उसका उस पे ना सबकी नज़र थी, सब लोग उस पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो ये जो मेन कॉज था स्ट्रगल का वो यही था कि डिज़ायर थी टू पोजेस द सिटी ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी की और ये सिंबल था सोवरेनिटी का। फिर अगर हम पालास के बारे में देखें तो इनकी कैपिटल थी मुंगेर या मुद्दगिरी, बिहार में। इसके फाउंडर जो थे वो गोपाल थे। मैं ये भी बता दूँ कि ये जो फाउंडर होते हैं ना, कहीं कहीं पे पूछ लेता है कि इसको किसने फाउंड किया था, इस डायनेस्टी को, इसके फाउंडर कौन थे। तो गोपाल फाउंडेड द पाला एम्पायर इन 750 AD। इनके सन थे ना धर्मपाल, धर्मपाल ने रिवाइव किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि धर्मपाल रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। और इन्होंने फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पाला डायनेस्टी के बाद आती है हमारी सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी जो होती है ना, सेना डायनेस्टी, ये बंगाल की है। जयदेव और जयदेव की गीत गोविंद के बारे में आपने सुना होगा। ये पोएट थे कोर्ट में लक्ष्मण सेन के। तो लक्ष्मण सेन जो कि सेन डायनेस्टी में एक रूलर थे, उनके कोर्ट में ये पोएट थे जयदेव। ठीक है, फिर आती है हमारी प्रतिहार डायनेस्टी जो कि 730 AD से 1036 तक चलती है। प्रतिहार को हम गुज्जरा प्रतिहाराज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गुजरा प्रतिहार बोलने का ये भी कारण हो सकता है क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुई थी, गुजरात में, और साउथ वेस्ट राजस्थान में ये थी। तो इसलिए हम इसको गुजर प्रतिहार भी बोलते हैं। इसके जो फाउंडर थे ना तो वो थे भोज। महीर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और महीर भोज जो थे ना वो ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, ये डिवोटी थे विष्णु के। और इन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल आदि वरा का। तो आदि वरा का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था ये भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि महीर भोज ने आदि वरा का टाइटल अडॉप्ट किया था।
फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे राष्ट्रकूटास। ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ जिसमें 3 रूलर्स जो इंक्लूड थे उनके बारे में मेजरली अभी हम देख रहे हैं, जिसमें थे हमारे पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारस। तो पाला और प्रतिहारस के बारे में हमने देख लिया है, अभी हम राष्ट्रकूटा के बारे में देख रहे हैं। इनका टाइम पीरियड था 752 टू 973। इसके जो हमारे फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग थे। इसकी कैपिटल जो थी वो थी मालखंड या मालखेड़। मालखेड़ जो है वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पे ये पड़ती है। ये जो ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर थे वो थे गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जो थे वो इसके ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर थे, जिनका टाइम पीरियड था 793 टू 814, ठीक है। और अमोघ वर्ष 814 से लेके 878 तक थे। अमोघ वर्ष ने रूल किया था 64 ईयर्स तक, ठीक है। बट बाय टेम्परामेंट ही प्रिफर्ड परस्यूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर एंड रोट कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग किसने लिखा था? तो अमोघ वर्ष ने लिखा था, क्योंकि ये खुद एक ऑथर थे और इन्होंने लिखा था कवि राजमार्ग। ये अर्लीस्ट कन्नड़ बुक है पोएटिक्स की, ठीक है। फेमस रॉक कट टेम्पल जो कैलाश का है, ये कैलाश टेम्पल शिव जी का टेम्पल है एलोरा में। इसको बिल्ड किया था यानी बनवाया था राजपूत किंग थे ये, राष्ट्रकूट किंग वो थे कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का जो कैलाश शिव टेम्पल है उसको बनवाया था, ठीक है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान, ये तो वेल नोन है, सब लोग इनको जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ये 1178 टू 92 तक थे। ही रूल्ड ओवर दिल्ली और आगरा में इन्होंने रूल किया। इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स भी लड़ी थी, जिसमें फर्स्ट बैटल जो थी वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसको लड़ा था 1191 में। ये पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। फिर उसके बाद सेकेंड बैटल होती है तराइन की, जिसमें जो है ना फर्स्ट वाले बैटल में पृथ्वीराज जीते थे और मोहम्मद गौरी जो था वो उसकी हार हुई थी, ठीक है। फिर जो सेकेंड बैटल होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत जाता है, यानी 1192 में। और फिर जो ये किंगडम है दिल्ली का वो मोहम्मद गौरी के हाथों में चला जाता है। तो इस तरीके से गौरी जीत करके किंगडम को अपने हाथ में ले लेता है दिल्ली के। बैटल ऑफ तराइन जो है उसका बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल सीन में, क्योंकि इसी से इस्टेब्लिशमेंट होती है मुस्लिम रूल की नॉर्थ इंडिया में, और साथ ही साथ साउथ में भी हमें सेवरल सेंचुरीज तक देखने को मिलता है ये सब। जयचंद जो था वो गढ़वाल रूलर था, ठीक है, राठौर डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं हम लोग। 1169 टू 94 तक ये थी। और इसमें जो लास्ट राजपूत किंग था जिसको डिफीट कर दिया गया था और किल कर दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में। तो इस तरीके से मोहम्मद गौरी ने अपना शासन जमाया। जयचंद जो था ना वो एक टाइम पे जब पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का जो इन लोगों का जो बैटल हो रहा था ना, उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने जब सेकेंड बैटल हुआ तो सबसे हेल्प मांगी, ठीक है। तो ये बुक में नहीं है, ये थोड़ा आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब पृथ्वीराज चौहान ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हेल्प मांगी तो बहुत सारे रूलर्स ने, जितने राजपूत रूलर्स थे बहुतों ने मना किया, और उसमें एक जयचंद भी था, ठीक है। जयचंद का कुछ अलग ही रिलेशन था पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि ऐसा पढ़ने में भी आता है और ऐसा था भी कि इनकी जो डॉटर थी संयोगिता उसके साथ उसके साथ शादी की थी। उसने शादी की थी अपनी मर्जी से पृथ्वीराज चौहान से, तो इसलिए ये थोड़ा अगेंस्ट थे, तो इसलिए उन्होंने हेल्प नहीं की थी और ये घोरी से मिले हुए थे। और एट द एंड इनको देखना क्या पड़ता है कि इन्हीं पे मोहम्मद घोरी जो है इनके अगेंस्ट में लड़ जाता है और इनसे ही लड़ जाता है। तो बैटल ऑफ चंदावर होती है 1194 में। फिर राणा कुंभा जो है वो सिसोदिया रूलर रहते हैं मेवाड़ के। ये भी फेमस रूलर रहते हैं मेवाड़ के, और इन्होंने डिफीट किया रहता है मोहम्मद खिलजी को। और इसी इसी से, क्योंकि इन्होंने हराया रहता है मोहम्मद खिलजी को, तो हराने की खुशी में ये बनवाते हैं क्या, टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ चित्तौड़ में,
ठीक है। इनके सक्सेसर रहते हैं राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा भी बोलते। तो राणा कुंभा ने ये किया था, ठीक है। तो सॉरी, मैंने शायद राणा सांगा बोल दिया। लेकिन राणा कुंभा जो थे वो फेमस रूलर थे मेवाड़ के, ठीक है। इन्होंने हराया था किसको? मोहम्मद खिलजी को। और इसीलिए इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था विजय स्तंभ चित्तौड़ में। इनके सक्सेसर थे राणा संग्राम सिंह, यानी राणा सांगा उनको बोलते हैं। इन्हीं राणा सांगा के साथ अम, बाबर ने आगे फाइट की है, ठीक है। राणा प्रताप थे, और राणा प्रताप भी थे, और वर ऑल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़ स्टेट। फिर कुछ सेलियन फीचर्स हम लोग देखें राजपूत किंगडम के, तो जो कंट्री थी वो फ्री ऑफ इन्वेजन्स, ठीक है, बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड। राजपूत के टाइम पे ना कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। राजपूत को बहुत प्राउड था कि वो बहुत अच्छे वॉरियर हैं, और पीपल जो थे ना बहुत हॉस्पिटेबल थे, ठीक है। पीपल जो थे, लेकिन वो बहुत हॉस्पिटेबल थे। इन द फील्ड ऑफ कल्चर, अगर हम कल्चर के फील्ड में देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस बनवाए इन्होंने, टेम्पल्स बनवाए। तो ये राजपूत ने काफ़ी टेम्पल्स और फोर्ट्रेसेस बनवाए थे। अगर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो खजुराहो का एमपी में जो हम देखते हैं, खजुराहो टेम्पल, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, और जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, ये भी उड़ीसा में है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में। तो कुछ ऐसे हमें टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। अब कॉजेज़ क्या था कि राजपूत जो हैं वो डिक्लाइन कर गए? तो सबसे बड़ी कॉज़ ये थी कि इनमें यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। जहाँ यूनिटी नहीं होती ना वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और कहीं न कहीं ये एक रीज़न था कि बाहर जो इन्वेजन हुए हमारे ऊपर नॉर्थ वेस्ट रीजन से, वो इसी कारण से हुए। अगर घोरी को सारे रूलर्स उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते, सारे रूलर्स एक साथ यूनाइट होकर के उससे लड़ते, तो घोरी शायद हमारे ऊपर कभी रूल ना कर पाता, कभी दिल्ली में अपना राज ना जमा पाता। लेकिन बट यूनिटी की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए राजपूत का डिक्लाइन हो गया। क्योंकि एक का डिक्लाइन होना यानी सबका डिक्लाइन होना। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक एरिया पे कब्ज़ा करेगा तो वो आपके एरिया को छोड़ देगा, नहीं, ठीक है। तो फिर वो और उसको एक्सपेंड करता जाएगा, एक्सपेंड करता ही जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हुआ। और इनका ये भी एक डिक्लाइन का कारण था कि कास्ट सिस्टम इनके में बहुत रिजिड था, डिफेक्टिव। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिफेक्टिव थी। हालांकि जब हम देखें इनके तरफ जो नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन्स हो रहे थे, उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी थी, कैवलरी अच्छी थी। हमारे यहाँ पे राजपूत रूलर जो है ना, वो एलिफेंट का यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब एलिफेंट धीरे धीरे काम करेगी। वहीं हमारे जो नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन होते थे वहाँ पे हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ही ब्रेव होते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उससे लड़ा जाता था। तो इस तरीके से चीज़ें थी। फिर यही कुछ कारण थे राजपूत के डाउनफॉल के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है साउथ इंडिया चोलाज एंड अदर्स। इनके बारे में कुछ जानेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा नॉर्थ इंडिया राजपूत पीरियड के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो थे राजपूत में, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में देखा। जयचंद के बारे में देखा। राणा कुंभा के बारे में देखा, जिन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था, और इसी की खुशी में इन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया, यानी विजय स्तंभ चित्तौड़ में। इन्हीं के सक्सेसर थे राणा सांगा। फिर और कुछ सेलियन फीचर्स हमने देखे राजपूत किंग के, और इनका किंगडम जो है वो क्यों डिक्लाइन हुआ, राजपूत के डिक्लाइन होने का क्या कारण था, उसके बारे में भी हमने देख लिया। सो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया चोलाज एंड अदर्स, चोला एम्पायर के बारे में देखेंगे, और भी कुछ अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।